किया था, जब अंग्रेजों को भगा दिया था, तो योगी की सरकार क्या है? अगर मेरी मांगे नहीं मानी गई तो ये आंदोलन अब के चुनाव पर इतना बड़ा प्रहार करेगा कि खुद सरकार को ही समझना पड़ेगा कि हमारे साथ दिक्कत बहुत है। सरकार गवर्नमेंट वादा करती है, लेकिन वादा खाली उनका नहीं हो पा रही हैं। ग्राहक लोग लेते हैं, पैसे बताते कि हम दे देंगे, वापस नहीं देते। एक तरफ पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज किसानों के द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है, तो उसी को लेकर राजधानी के लखनऊ के जानकीपुरम में प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्योंकि जो उनका नारा है वो मांगों के लेकर के है। जहां पर शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ जो भारत बंद के ऐलान को लेकर के जो किसान हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। किसानों से बात करेंगे क्या उनकी मांगे हैं। ये बताइए कि एक तरफ हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पे प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, जो किसान नेता है, जो किसान यूनियन है, वो भी उनके साथ में हैं, उनका समर्थन में है, या फिर कुछ अलग बात है? देखिए, जब किसान और मजदूर की बात होती है तो पूरे देश का किसान मजदूर एकत्रित हो जाता है। हम संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा पहले से ये काल दी गई थी कि 16 तारीख को भारत बंद, ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसके तहत आज पूरे देश के अंदर किसान मजदूर ग्रामीण जो भी हैं वो भारत बंद के तहत आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान कर दिया है कि पूरे देश का किसान और मजदूर दिल्ली जाएगा। हमारे जो भी किसान मजदूर हैं हरियाणा और पंजाब के, वो लोग भी आ रहे हैं, हम लोग भी इधर से तैयारी। पूरे देश का किसान मजदूर दिल्ली जाएगा। जिस संसद में किसानों के खिलाफ अभी तक कानून बनाया गया है, उसी संसद में हम लोग अपनी संसद लगा करके ये कानून वापस करवाने के लिए और एमएसपी कानून गारंटी बनवाने के लिए जाएंगे। दिल्ली जरूर जाएंगे हम लोग। लोगों का कहना है, जो सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बड़े अमीर किसान हैं और सिर्फ एमएसपी उन्हीं किसानों के चाहिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं शंभू बॉर्डर पर। उत्तर प्रदेश के किसानों को एमएसपी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उनका साथ देने के नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। देखिए, ये जो सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, जो लोग अंधभक्त कहे जाते हैं ना, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। पूरे देश का किसान मजदूर परेशान है। उत्तर प्रदेश के किसानों को अभी तक एमएसपी गारंटी नहीं मिली है और ना एमएसपी के तहत कोई फसल खरीदी जाती है। अब आह्वान हुआ है, हम जाएंगे दिल्ली और ज़रूर जाएंगे। ये पूरा देश देखेगा। मजदूर जब जब निकला है, किसान जब जब निकला है, तब तब इतिहास रच के आया है। बड़ा इतिहास होगा, बड़ा संघर्ष होगा और अब की बार आर पार लड़ाई होगी। पिछली बार 700 लगभग किसानों की जान गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े मन से कहा था कि उनसे चूक हो गई, वो किसानों को समझा नहीं पाए। तो क्या इस बार भी समझा पाएंगे या नहीं समझा पाएंगे, या फिर से सॉरी और सब कुछ खत्म? देखिए, जिसको मजदूर और किसान की चिंता होती, वो व्यक्ति दूसरे देश को घूमने नहीं जाता। हमारे देश का किसान मजदूर गोली खा रहा है, डंडे खा रहा है, आंसू गोश्त के गोले खा रहा है। और आप देख रहे हैं, हम लोग घर से निकलते तो हर जगह रोके भी जाते हैं। जिसको मजदूर और किसान की ज़रूरत होती है, वो देश के किसानों से वार्ता करता है। एक माफ़ी मांगना और सामने आकर के कह देना, वो कौन जिम्मेदार होगा जो 765 किसान शहीद हो गए। जो लखीमपुर में एक बड़ी घटना हुई, जहां पर एक मंत्री के द्वारा गाड़ी चढ़ा करके किसानों को रौंद दिया गया। हमारे देश की सत्ता और शासन में आज भी वो व्यक्ति बैठा है, आज भी वो गृह मंत्री के पद पे। पूरे देश का किसान मांग कर रहा है कि उसको उस पद से हटा दिया जाए। ये प्रधानमंत्री जी के जुमलेबाजी अब की बार नहीं चलेगी। अब किसान मजदूर दिल्ली जा रहा है, जरूर जाएगा। आप लखीमपुर घटना का जिक्र कर रहे हैं, तो सवाल ले लेता हूँ कि राकेश टिकैत ने वहाँ पर जो यहाँ के एडिशनल लॉ एंड ऑर्डर थे, उनसे बातचीत हुई। इसके बाद उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे वो ख़त्म हो जाएंगे, मुआवजे मिलेंगे। क्या वो सब मिल गया? अच्छा, आपने राकेश टिकैत की बात कर दी। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के गृह मंत्री हैं और हमारे देश के जो पूर्व कृषि मंत्री थे, उन्होंने लिखा पढ़ी में चिट्ठी दिया था। क्या उन्होंने वादा पूरा किया? वो क्यों अपने वादे से मुकर जा रहे हैं? राकेश टिकैत जी ने जब उस समय जब नरसंहार हुआ था, हमारे किसानों की बाडी पड़ी थी, उस समय उन्होंने कहा था कि हम लड़ाई ये लंबी लड़ेंगे। इस समय अपने किसानों को जो शहीद हुए हैं उनकी अंत्येष्टि कर ली जाए। उन्होंने प्रदर्शन खत्म नहीं किया था, ना उन्होंने कोई मांग मांगी थी। मांग तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने दिया था। हम वही लड़ाई तब भी लड़ते थे और आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। राकेश टिकैत भी निकले हैं, पूरा देश निकला है। उत्तर प्रदेश का भी किसान दिल्ली जा रहा है और पहुँचेगा। ये किसान जो है वो आईफोन लेके चल रहे हैं, लंबी लग्जरी गाड़ियां लेके आए हैं,
एक पार्टी वहाँ पर दिखाई जा रही है, पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे, तरह तरह के व्यंजन खाए जा रहे हैं। तो क्या किसान को लेकर के इसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आईफोन यूज़ कर रहा है? इसका जवाब, देश का किसान क्या फटे कपड़े पहन करके बैठे या रोड पे बैठे या खाली वो टूटे बैल लेकर के चला करे, यही से देश प्रगति करेगा? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बता दें कि इसी प्रकार देश का किसान और मजदूर टूटी फूटी लड़िया और बैल लेकर के चला करे, यही ये लोग चाहते हैं। तो ये बता दें कि किसान को, ये तो देश के किसान के ऊपर गोली चलवा रहे हैं, आंसू गैस के गोले चलवा रहे हैं, लाठी चलवा रहे हैं। ये देखिए जुमलेबाजी है, इससे अब कोई कार्य नहीं होने वाला है। अब लड़ाई आर पार की है और देश का युवा जाग गया है, किसान मजदूर जाग गया है, देश की महिलाएं जाग गई हैं। पूरा देश जानता है कि 2014 में हमारे देश के ऊपर कितना कर्ज था और आज 2024 में कितने गुना कर्ज बढ़ गया है। देश के अंदर आप किसानों का देख लीजिए निकाल करके, कितना किसान 2014 से लेकर के अब तक आत्महत्या कर चुका है। अगर देश प्रगति करता तो किसान मजदूर आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होता। आज ज्ञापन सौंपने की बात कर रहे हैं, किस तरह का ये भारत बंद का ऐलान है किसान यूनियन के द्वारा या फिर किसान नेताओं के द्वारा? देखिए, किसान मजदूरों के द्वारा आज भारत बंद ग्रामीण एरिया में किया गया था। बहुत हमारे संगठन के अन्य किसान हैं, गरीब मजदूर, जो आज खेत में काम नहीं कर रहे हैं, अपनी सब्जी लेकर के नहीं आएंगे। ग्रामीण भारत बंद का जो किसानों का आह्वान था वो पूरे तौर से सफल है। ग्रामीण एरिया में कहीं आप जाएंगे आपको हर जगह मिल जाएगा कि हर मजदूर किसान आज अपने दिल्ली में जो हमारे साथी प्रदर्शन कर रहे थे, जो दिल्ली जा रहे हैं, उनको जो रोका गया उसका विरोध करने के लिए आज भारत बंद पूरे प्रदेश नहीं पूरे भारत के अंदर। एक तरफ जहां किसानों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के किसानों को लेकर के, तो दूसरी तरफ ये तस्वीर है राजधानी लखनऊ की कि यहाँ जो किसान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और उस प्रदर्शन में शामिल होने की मंशा रखते हैं। और मुझे बताया किसानों ने, किसान नेताओं ने, कि वो भी उसी बॉर्डर पर जाकर उन तमाम जो प्रदर्शन कर रहे किसानों का साथ देंगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारत बंद की तर्ज पर आज किसान यूनियन और किसान नेता, किसान जो हैं वो सड़कों पर हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकीपुरम थाने के पास कर रहे थे, अब अलीगंज में कर रहे हैं। किसान यूनियन के और किसान नेताओं की और किसानों की क्या मांगे हैं, क्यों भारत बंद का ऐलान है, क्या जो शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, उनके साथ में हैं आप? बिल्कुल, हम सभी किसान एक हैं। देश में सरकारें हमें तरह तरीके से बांटती हैं कि ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये कर्नाटक से हैं, ये पंजाब से हैं, ये मध्य प्रदेश से हैं, ये बिहार से हैं, मगर हम सभी पूरे देश के सभी स्टेटों से जितने हमारे किसान भाई हैं सब एक हैं। क्योंकि हमारा कार्य अलग अलग हो सकता है मगर एक ही विचार है, एक ही सोच है। और किसानों के हित में जो भी ज़रूरत पड़ेंगे वो हम लोग कदम उठाएंगे। और अभी हम समर्थन में उतरे हैं, हम आगे आंदोलन भी चलाएंगे। और सरकार की जो भारत सरकार की जो किसान विरोधी नीति है, मजदूर विरोधी नीति है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारी एमएसपी गारंटी की आज से नहीं 1965 से हमारी मांग जारी है। अभी तक सरकारों ने हमें बरगलाने काम किया है। पिछली बार प्रदर्शन हो रहा था तो सरकार बोली थी कि एमएसपी को लेकर के विचार करेगी, जिसके बाद तमाम ऐसी बातें आई और धरना प्रदर्शन खत्म हो गया। क्या वो एमएसपी इतनी ज़रूरी है किसानों के लिए? और बीजेपी कहती है, यहाँ पर जो सरकार है कहती है उत्तर प्रदेश के किसानों को एमएसपी की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, और अनिवार्य होना चाहिए। इसलिए हम किसान इसीलिए लड़ाई लड़ते हैं, पैदा करते हैं हम, हमारा मूल्य हमको सही रूप से नहीं दिया जाता है। इसकी लड़ाई हमारी हमेशा तक, जब तक हमको मिलेगा नहीं तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे, सड़कों पर उतरते रहेंगे, विधानसभा घेरेंगे, राज्यसभा घेरेंगे, सांसद घेरेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। क्या आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में किसान बॉर्डर पे या दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पे, उनके साथ में आप? बिल्कुल, हम उनके साथ में, हम संघर्ष करेंगे, सीने से सीना मिलाकर, हाथ से हाथ जोड़कर संघर्ष करेंगे, कदम पे कदम मिलाकर चलते रहेंगे। हम उनसे पीछे नहीं हटेंगे सरकार से। इसलिए जब हमको दर्द होगी हम जरूर अपनी आवाज़ को उठाएंगे। क्या सरकार किसानों के साथ में नहीं है, किसानों के हित में काम नहीं कर? अगर हित में करती होती तो हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं। इन किसानों को अपने खेत में काम करना चाहिए था, यहाँ ला करके हम खड़े करते। जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी पीड़ा है, अरे बहुत दर्द है, आगे और लड़ाई। कह रहे हैं कि जो एप्पल फोन वाले किसान हैं वही परेशान है, वही प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान जो है वो परेशान नहीं है। अच्छा ये बताइए, जैसे हम लघु किसान और मध्य किसान दो वर्ग के सरकार ने ही बांट रखा है, तो क्या लघु उद्योग वाले पैसा ज़्यादा कमा करके आईफोन नहीं और एप्पल फ़ोन नहीं रख सकते हैं?
ये मैं पूछना चाहता हूँ जो ये टिप्पणी करते हैं, समझ रहे हैं, किसान का बेटा ही आईएएस बन करके डीएम बन जाता है और पूरे प्रदेश और जिले को चलाता है, तो क्या एपीएल नहीं रख सकता? वो बिल्कुल रख सकता है। जो किसानों के साथ किया जा रहा है ये बिल्कुल अन्याय है और इसका पूरे भारत में बहुत जल्द असर दिखने वाला है और दिख रहा है। कीले ठोक लीजिए, भाला लगा लीजिए, फावड़ा चला दीजिए, जेसीबी चला दीजिए, लेकिन मेरी मांगों को विशेष ध्यान दीजिए। अगर मेरी मांगे नहीं मानी गई तो ये आंदोलन अब की चुनाव पर इतना बड़ा प्रहार करेगा, खुद सरकार को ही समझना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और ये उग्र हो चुका है क्योंकि 1.5 साल बैठ करके उसने सब्र खो चुका है। वो अब सब्र नहीं खोना चाहता है, अब की आर पार की लड़ाई करना चाहता है। या तो सरकार रहेगी या तो किसान रहेगा। अच्छा, आप इतने लोग इकट्ठे हैं, ढेर सारी पुलिस खड़ी है, महिला पुलिस फोर्स गाड़ी मार तमाम खड़ी, कैसे जाओगे उनका साथ देने? अब ये बताइए, सब भाई फोन से भी अब तुम बैठ के आप दुबई में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो हमारे भाई नहीं पहुंच सकते वहां पर? तरीका होना चाहिए, जरूरी नहीं है मैजिक भर के जाएंगे ऑन रोड। जब शासन प्रशासन ऊपर उड़ा देता है तो हम लोग कहीं से भी उड़ के पहुंच जाएंगे। आप किले ठोकने के बावजूद बॉर्डर पर पहुंचा नहीं पहुंचा किसान हमारा? 1.5 साल बैठा रहा कि नहीं बैठा रहा वहां पर? कितना प्रशासन ने, सरकार ने प्रयास किया उनको रोकने का, लेकिन नहीं रुकी क्योंकि उनका जज्बा बुलंद था, वो झुकने को तैयार नहीं थे। उनका आर पार का पूरा निर्णय था, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया कि आप लोग शांत हो जाइए, मैं आपकी बातों को मानना हूं, आपकी एमएसपी की गारंटी दूंगा और आपको पेंशन भी दूंगा, आपको दुर्घटना बीमा भी दूंगा, आपके लिए आयोग भी लागू करूंगा, लेकिन कुछ नहीं दिया। क्या झुंझुना? सरकार क्या किसानों की हितैषी नहीं है? मोदी और योगी सरकार हितैषी नहीं है? नहीं। कहाँ से लग रहा है, कहाँ कमी हो रही है? कमियां बहुत हो रही हैं कि किसानों को कोई मतलब कि लाभ नहीं हो रहा है। जैसे कि कोई सामान बेचते हैं तो उनकी असूलियां नहीं हो पा रही हैं। ग्राहक लोग लेते हैं, पैसे बताते कि हम दे देंगे, वापस नहीं देते। तरह की परेशानियां हैं। और क्या दिक्कतें हैं किसानों को? दिक्कत बहुत है। सरकार गवर्नमेंट वादा करती है लेकिन वादा खाली उनका ऐसे मौखिक होता है, लेकिन कभी लिखित तो नहीं देते, किसी की मदद नहीं करते। हमारा गरीब किसान खून पसीना करके सबका पेट भरता है, लेकिन इनकी कोई क्वेरी नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छे लोगों के पास, जिनके पास गाड़ी बंगला है, उनकी सुनवाई होती है, लेकिन हमारे मजदूर किसानों की कोई सुनवाई नहीं होती है। पिछले साल भी हम लोग 5 साल से जब दिए जा रहे हैं, अपना एप्लीकेशन देते डस्टबिन में डाल दिया जाता है, लेकिन कभी भी डीएम के पास पहुँचता नहीं हमारी आवाज़। क्या ये संगठन अब आगे कूच करेगा अगर मांगे नहीं पूरी होंगी? नहीं मानेंगे तो हम बिल्कुल आगे जाएंगे, अपनी लड़ाई लड़के रहेंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी हम छोड़ेंगे नहीं पीछा, हमेशा लड़ते रहेंगे। हम क्या नहीं देते हैं सरकार को? दूध हम देते हैं, पानी हम देते हैं, खाना हम देते क्या नहीं? और हमारा ही है कि हम क्या नहीं देते? फल हम देते हैं, हर चीज हम देते हैं और हमारा हक हमको न दिया जाए। ये कौन सी बात है? ये कहाँ का न्याय है? जब भारत बंद का ऐलान, किस वजह से भारत बंद का ऐलान आप लोग कह रहे हो कि भारत बंद रहेगा? सब तो चल रहा है। और तो चल तो रहा भारत बंद, हम लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा, किसानों का भारत बंद है, किसानों का? हाँ, हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर यहाँ मनाओगे, नहीं मानोगे, जेल ले जाओ, लाठी चलवाओ, गोली चलवाओ, हमको इसको डर नहीं है। हम किसान हैं, हम अपने हक को लड़ने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जब देश को आज़ादी की बात थी तो हमारे ही घर के नौजवानों ने, हमारे ही पूर्वजों ने वहाँ संघर्ष किया था। जब अंग्रेजों को भगा दिया था तो योगी की सरकार क्या है? और कोई परेशान क्यों नहीं होता? किसान ही हमेशा परेशान रहता है। अच्छा, ऐसे क्या मांग है, ऐसे कौन सा बड़ा पहाड़ है जो सरकार नहीं मान रही? किस वजह से नहीं आ रही? कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल हमें समझ में आ रही है। देखिए, हम लोग चाहते हैं अगर सरकार हमारे सभी उद्योगपतियों की मांगें जब मान ली जाती हैं एक आवाज़ पे, तो हम तो सालों बैठे रहते हैं, अपनी मांगे रखते रहते हैं। मांगे मनवाने के लिए आपसे बीच बीच रोड पे आना पड़ता है। तो हमारा एमएसपी गारंटी दे दो, किसान आयोग दे दो। हम सरकार नहीं जरूरत, हमें आयोग हमारा बन जाएगा, किसान हमें रास्ता ढूंढ। तो हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, हम लोग 9 सूत्री मांगी हैं। आज हमारा किसान कर्ज से डूबा हुआ है, आत्महत्या कर रहा है, तो कर्जा मुक्त कर दो किसान को, और हमें बार बार नहीं, एक बार कर्जा मुक्त कर दो, हमारी एमएसपी गारंटी दे दो। मैं वादा करता हूं भविष्य में कभी हम किसी सरकार से मांग की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत बंद यानी आप लोगों की तरफ से जारी रहेगा? वो जारी रहेगा, आगे संघर्ष भी आपको दिखेगा। अभी तो आज शुरुआत है। आज तो हमारी कल इमरजेंसी में बैठक बुलाई गई थी, निर्णय लिया गया था कि प्रशासन ज्ञापन सौंपते हैं, उसके बाद हम लोग आर पार लड़ाई लड़ने का मन बनाया गया। तो ये तस्वीर राजधानी लखनऊ की है, जहाँ एक तरफ सवाल खड़े हो रहे हैं कि हरियाणा और दिल्ली के जो किसान हैं वही प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं की मांगे हैं। लेकिन जो भारत बंद का ऐलान था पूरे देश में, क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इस तरह से देखने को मिल रहा है? वीडियो रजनीश के साथ विनोद कुमार, डीपी स्टोरी, लखनऊ।